बाद उल्लू बम फोड़ दिया और माना जा रहा है कि इस धमाके की आवाज बाबा बागेश्वर के सुतली बम से भी दूर तक सुनाई देगी। सनातन को बंटने से रोकने के लिए बाबा एक यात्रा पर निकलने वाले हैं और मुसलमानों का कहना है कि बाबा कुछ भी कर ले, सनातन एकजुट नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि जातियों में बटा हिंदू एक नहीं हो सकता और बाबा ने उल्लू बम किस पर फोड़ा है, देखिए। पहला सुतली बम उन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर? जो सनातन के त्योहारों पर बार बार कमेंट्स करते हैं। और तौकी रजा साहब के दरवाजे का पता चाहिए लोगों को। ये आतिशबाजी की बागेश्वर धाम की वहां तक पहुंच रही होगी जिन्होंने कहा था, जिन ने भी कहा था। कहना नहीं चाहिए उनको, किसी भी मजहब या धर्म के खिलाफ उन्हें कहना नहीं चाहिए। कोई सुतली बम नहीं, डायरेक्ट बम मार लो भाई, आइटम बम मारो, क्या जरूरत है सुतली बम की। दिवाली पर बटेंगे तो कटेंगे और सुतली बम वर्सेस एटम बम की बहस छाई रही। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के नाम पर तरह तरह के सुतली बम फोड़ दिए। जिन्होंने हिंदुओं के त्योहार पर पटाखों पर बैन की बात की, हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालने की कोशिश की, सनातन का विरोध किया, सबके नाम पर सुतली बम फटे। लेकिन जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के सुतली बम से बेचैन हुए, उन्हें बाबा का उल्लू बम और ज्यादा परेशान कर देगा। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री का उल्लू बम और क्यों इसकी सनातन विरोधियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है? बाबा के उस उल्लू बम का निशाना कौन बना है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानिए बाबा ने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को कैसे विस्तार दिया, कैसे सनातनियों को समझाया कि बटेंगे तो कटना तय है। बाबा ने अंग्रेजों के भारत आने से बात की शुरुआत की। हिंदुओं में ब्राह्मण के ऊपर आफत आई तो ब्राह्मण जाने, और ब्राह्मण में भी जिसके आफत आई वो जाने। क्षत्रियों में यही हाल, वैश्यों में यही हाल, सेवकों में यही हाल। और चारों को बांट करके 40 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत था, जब 3 करोड़ वाले देश के 300 अंग्रेजों ने आकर के भारत को गुलाम बनाया था। सिर्फ इस आधार पर फूट डालो और राज करो। इसीलिए अगर हिंदुओं को बचाना है तो एक ही सर्वोत्तम उपाय है, जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदुओं के बंटने और कटने का मुद्दा उठा रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि मुसलमानों पर इसका असर क्यों नहीं पड़ता। क्यों? जातियों में तो मुसलमान भी बटे हैं, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या में बंटने और कटने का फॉर्मूला हिंदुओं पर ही लागू हो रहा है। हिंदू खतरे में इसलिए है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू जातियों में, हिंदू अलग अलग है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अंसारी, सिया, सुन्नी। इनमें इतनी खतरनाक जातियां हैं कि एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाती, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन जब भी इनके धर्म पर बात आती है तो ये सिर्फ मुसलमान है। और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, उनका भेदभाव खत्म करने के लिए, बंटने और कटने से बचने के लिए 158 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही इसके सफल नहीं होने का ऐलान किया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सनातनी कभी एक नहीं हो सकते। और ये बात छतरपुर के अंदर बाबा बागेश्वर के आश्रम से कुछ किलोमीटर दूर बैठे मुसलमान खुलकर बोल रहे हैं। सनातनी कभी एक हो पाया आज तक? नहीं हो पाया। तो आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप बता दो सनातनी एक हो पाया। जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं हम जातियां मिटा देंगे, हिंदुओं को एक कर देंगे। कभी नहीं मिटा पाएंगे जाति, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करते हैं ये लोग। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि हिंदू बटे हैं और मुसलमान एक हैं, तो दूसरी ओर मुसलमान बाबा बागेश्वर की हिंदुओं को एक करने वाली यात्रा से आग बबूला है। क्या बाबा ये बता सकते हैं कि धर्म में कहीं बांटा गया है क्या? कहीं धर्म बांटे गए हैं क्या? बाबा कैसे बाबा हो सकते हैं जब तक उनको सारे धर्म को एकला किया हो उन्होंने? गलत कर रहे हैं बाबा, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। छतरपुर के मुसलमानों को ये यात्रा फिजूल लगती है। वैसे कुछ राजनेताओं को भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन को एक करने वाली मुहिम बहुत रास नहीं आ रही। हाँ, ये नेता जातीय जनगणना की बात जरूर कर रहे हैं। और जब ऐसे नेताओं से जुड़ा सवाल पूछा गया तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्लू बम फोड़ दिया। पॉलिटिकल नेता बयान दे रहे हैं, वो आपको निशाने पर ले लेते हैं और वो तो अलग ही मांग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, मुसलमानों की जनगणना की कोई बात नहीं करता, वहां पर कास्ट की कोई बात नहीं करता है। हम नेताओं के बयानों पे जवाब नहीं देते, हमारा रास्ता अलग है अध्यात्म का। खैर, लेकिन उल्लुओं को दिन से परहेज होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसलिए वो अंधेरे की बात करते हैं। शायद
क्योंकि हम भारत को एक बनाने की बात करें ना, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की बात करें ना, बांटने की बात क्यों करें। फिलहाल जिस तरह बागेश्वर धाम के बाबा का सुतली बम सुर्खियों में रहा, माना जा रहा है बाबा का उल्लू बम भी उनकी यात्रा से पहले काफी चर्चा में रहने वाला है। और अब इंतजार इस बात का है कि जिन पर ये उल्लू बम फोड़ा गया वो इसके जवाब में कौन सा धमाका करेंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, छतरपुर।